लेते रिकॉर्डिंग। हम्म। और पिछली भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल भी। वीना जी, आप कल बीच मैंने बीच में कहीं अटेंड। गायब हो जाते हैं। दीदी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अरे, तो कैसे? कई दिन महाराज जी के विहार के लिए जा रही थी, पीछे पीछे ऐसे ठोकर खा के गिरी, बहुत ज्यादा जगह जगह फूट गया, हाथ में अच्छा, वो चढ़ा। अब ठीक है? अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं है, स्वेलिंग है, दर्द है हाथ में, सीधे हाथ अच्छा। में दर्द है, पैर में, घुटनों में। अच्छा, चलिए ध्यान रखिए अपना। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी, जैसे स्वरूपाचरण चारित्र है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, तो वो एक ही है ना? जैसे उन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से, उसमें भी मैंने जब सम्यक दर्शन होता है तो जीव का यही रहता है। तो कुछ कुछ एक ही से है, इसमें मैंने तीव्रता ज्यादा हो गई, स्वरूपाचरण में मैंने तीव्रता ज्यादा होती जाती है, बस यही अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत बढ़िया। देखो, चिंतन करते हैं ना तो अपने आप प्रश्न तो आते ही हैं। चिंतन करना चाहिए, जो भी विषय चले उसका चिंतन करना चाहिए। हाँ, अभी क्या प्रश्न है आपका कि जो ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो हुए हैं वही स्वरूपाचरण चारित्र है ना, ऐसा है ना आपका प्रश्न? कि इनमें कुछ अंतर है? तो जो बोलिए। ये कि स्वरूपाचरण में जैसे जैसे पांचवें छठवें गुण स्थान सातवें में आते गए तो उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, उन्हें शुद्धियां बढ़ती जाती हैं, बाकी बेस वही है। हाँ देखो, बेस, हाँ मैं बताती हूँ, संगीता जी बोलिए। दीदी वो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि जैसे मतलब 14 गुण स्थान हो गया सम्यक दर्शन का, तो स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब कौन सा गुण स्थान होगा? मतलब गुण स्थान ही बढ़ेंगे ना उसमें आगे? हम्म। देखो, अच्छा हुआ आप लोगों ने प्रश्न पूछ लिया, तो मुझे समझ में आ गया कि क्लियर हुआ नहीं है अभी। देखो, अभी अपनी बहुत बार चर्चा चल चुकी है ये कि स्वरूपाचरण चारित्र है, जो अनुभव, पहला अनुभव हुआ आत्मा का, तभी स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हो गया। और पहला अनुभव कब हुआ? चतुर्थ गुण स्थान में। इसका मतलब स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में ही उत्पन्न हो गया है। अब बात रही कि इसका बेस तो वही है ना, जो अभी सरिता जी ने प्रश्न किया। तो देखो, आत्मा के तीन गुण, अनंत गुण है, तो तीन गुणों की चर्चा मुख्य रूप से यहाँ पर की है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। जो सम्यक ज्ञान है वह ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। और जो सम्यक चारित्र है वह चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। अब ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, तो इसके तो नाम में ही चारित्र आया है, तो ये कौन से गुण की पर्याय है? कि यह तो चारित्र गुण की पर्याय है, स्वरूपाचरण चारित्र। और जो सम्यक दर्शन है वह तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये बेस में अंतर है दोनों के। ठीक है। और श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? श्रद्धा गुण का कार्य तो सिर्फ अहम करना है, कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा अहम किया। ये श्रद्धा गुण का कार्य वहीं खत्म हो गया। और ज्ञान का क्या कार्य है? कि उसने उसको जाना, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको जानने का कार्य ज्ञान गुण का है। और उसमें लीनता होना, कि श्रद्धा जहां हुई, जहां पर श्रद्धा हुई, जैसा ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो उस शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना, यह स्वरूपाचरण चारित्र है। अब रही बात चौथे से सातवें गुण स्थान तक की, तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो गया है। और वो जो बढ़ते 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 उसकी शुद्धि की वृद्धि, मतलब लीनता बढ़ती जाती है आत्मा में। चारित्र गुण का कार्य, श्रद्धा गुण का कार्य तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो गया है, क्योंकि उसका कार्य ही ये है कि अहम करना। तो उसने अहम किया, तो पूरा श्रद्धा गुण मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय पूरी सम्यक सम्यक दर्शन रूप हो गई। चारित्र में क्रम पड़ता है। तो चारित्र में क्या हुआ कि वहां जो साधक दशा है उसमें दो धाराएं चलती, राग धारा और ज्ञान धारा, राग धारा और वीतराग धारा दोनों। तो चारित्र में एक क्रम पड़ा
क्योंकि एकदम से पूर्णता नहीं आई चारित्र में। तो पहले तो स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हुआ चतुर्थ गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र, छठवें गुण स्थान में सकल चारित्र, फिर बाद में जाकर यथाख्यात चारित्र, ऐसे वो चारित्र फिर धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त होगा। तो वो ये जो चारित्र पूर्णता को प्राप्त हुआ है किसके आधार से, कि जो आत्मा में जो शुद्ध आत्मा की जो दृष्टि हुई है, जो ज्ञान हुआ है, उसमें जो लीनता हुई है, वो कितनी लीनता, तो वो अभी एक चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी ही लीनता हुई है। तो ये चतुर्थ गुण स्थान की बात। देखो आगे गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छा लिया है, वो भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किसी किसी को ऐसा हो जाता है कि शुद्ध उपयोग तो छठे सातवें गुण स्थान में ही होता है। तो उसका यहाँ पर उत्तर दिया है कि वह चारित्र सहित के शुद्ध उपयोग का वर्णन है, परंतु शुद्ध उपयोग तो चौथे गुण स्थान में जब पहली अनुभव की दशा होती है, उस समय गुण गुणी ज्ञाता ज्ञेय चारों का भेद छूटकर अभेद दृष्टि अंतर में होती है। शुद्ध उपयोग रूपी आचरण हुआ, भले तीन कषाय बुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का नाश होता है। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी का भी नाश हो गया और मिथ्यात्व का भी नाश हो गया। तो क्या बच गया, अभी तीन कषाय है, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, परंतु अबुद्धि पूर्वक के ख्याल में नहीं आता। उस समय वह अबुद्धि पूर्वक है। कब, किस समय, कि जब शुद्धोपयोग हो रहा है, जिस समय, कितनी देर के लिए होता है शुद्धोपयोग ज्ञानी को, एक समय के लिए, और समय समय अर्थात सेकेंड का असंख्यातवां भाग वो समय होता है, इतनी सी देर के लिए शुद्धोपयोग हुआ। तो शुद्ध उपयोग, उसको आप संधि विच्छेद करो के पढ़ोगे ना, तो शुद्ध उपयोग, और उपयोग क्या एक ही जगह लग पाता है, छद्मस्त का एक साथ सब जगह नहीं लग सकता। तो जिस समय आत्मा में शुद्ध, जो आत्मा में गया उपयोग, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो जब आत्मा में गया उपयोग, तब वो बाहर नहीं है उपयोग। तो उस समय क्या, कितनी चौकड़ी कषाय है, ये सब अबुद्धि पूर्वक है उसमें, और उसके उपयोग में सिर्फ आत्मा है, उस समय शुद्ध आत्मा है। ठीक, तो स्वरूप की ओर दृष्टि होने से भगवान आत्मा में मैं ज्ञान गुण हूं, यह गुणी है, उसका विषय द्रव्य गुण पर्याय है, इन सब का भेद विकल्प है। इस विकल्प को छोड़कर किंचित मात्र भेद नहीं रहता उसमें, चाहे चतुर्थ गुण स्थान में हो, पंचम गुण स्थान में हो, या छठे सातवें गुण स्थान में हो, या 12वें गुण स्थान में। हर समय स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप यही रहेगा कि जब उपयोग आत्मा में गया, उस समय आत्मा में लीन हुआ, शुद्ध जब उपयोग आत्मा में गया और वह जीव आत्मा में लीन हो गया, तब क्या हुआ कि उसके सारे विकल्प बाहर में छूट गए। गुणगुणी का भी विकल्प नहीं रहा, ज्ञाता ज्ञेय का भी, भेद का भी विकल्प नहीं रहा। तो आत्मा आत्मा में ही लीन हो गया। अब वो लीनता कितनी देर की है और कितनी ज्यादा है, इस पर गुणस्थान डिपेंड करते हैं, है ना। यदि कम समय की लीनता है, मतलब चतुर्थ गुण स्थान में, तो वो लीनता कम है। पंचम गुण स्थान में तो दो कषाय चौकड़ी अभाव के अभाव जितनी लीनता, तो वो बढ़ गई, और लीनता बढ़ गई, फिर और लीनता बढ़ी मुनि दशा में, तब तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया। तो ये लीनता बढ़ती जाती है, चारित्र में बढ़ोतरी होती जाती है। क्लियर हो गया सरिता जी? हाँ दीदी, जैसे ये पांचवें गुण स्थान में लीनता बढ़ती है, तो अपने पहले कसाय का अभाव होता है कि पहले लीनता बढ़ती तो कसाय का अभाव अपने आप हो जाता है? एक ही काल है दोनों का। अच्छा। हाँ, जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि पहले उजाला हुआ कि पहले अंधेरा गया, लाइट जलाई तो पहले उजाला हुआ कि पहले अंधेरा गया, नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का काल एक ही है। जिस समय उजाला हुआ उसी समय अंधेरा गया, जिस समय अंधेरा गया उसी समय उजाला हुआ, ऐसा ही दोनों का एक ही काल। सरिता जी? जी दीदी, बहुत समझ में आया। हाँ, आया समझ में दीदी। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये हमने दीदी एक बात है दीदी, एक चीज, जैसे इतने बड़े बड़े विद्वान वगैरह रहते हैं और उनको ये सब ज्ञान रहता है, माने इतना कितना कितना ज्ञान रहता है, और अपने यहाँ एक से एक विद्वान हुए हैं बहुत, तो किसी को सम्यक दर्शन हुआ दीदी? हुआ होगा ना। इसको तो दो ही व्यक्ति जान सकते हैं, एक तो जिनको सम्यक दर्शन हुआ है वो खुद,
और दूसरे हम्म। केवल ज्ञानी। हम और ऐसे आप तो पता नहीं नहीं जान चलता, सकते इसको कि किसको सम्यक दर्शन हुआ है, किसको नहीं हुआ है। सामने से पता नहीं चलता दीदी। नहीं, वो तो कभी भी पता नहीं। इसमें आया ना शास्त्र में कि सम्यक दृष्टि के कोई सींग नहीं उगते कि जिससे पता चल जाए कि अरे ये सम्यक दृष्टि है, ये आ रहा है वहां से। ऐसा कुछ उनके डिफरेंट नहीं आचार, होता उसमें। जैसे आचार व्यवहार से, उनकी इन चीजों से नहीं, ज्ञान हाँ, से, उनके इसमें ऐसा रहता है, आचार व्यवहार से इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि उनके तो देश संयम भी नहीं हुआ है ना। अविरति सम्यक दृष्टि, उनके तो गुणस्थान के नाम में अविरति लगा हुआ है, तो व्रत ही नहीं रहते उनके। और हम तो व्रत से पहचानेंगे, बाहर से देखने में पहचानेंगे तो व्रत नहीं दिखाई देंगे, तो हमें क्या लगेगा कि ये तो ज्ञानी नहीं है। अभी हम रामचंद्र जी को देख लें, और रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण जी की लाश को लेकर घूम रहे हैं, तो देखने से हमें क्या लगेगा कि ये क्या ज्ञानी है, इनसे ज्यादा ज्ञानी तो हम है। हम समझ पा रहे हैं कि ये तो लाश है, और ये तो इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लाश है, इस लाश को उठा के घूम रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको नए कपड़े पहना रहे हैं। तो इसलिए देखने से नहीं समझ में आ सकता। जबकि रामचंद्र जी तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तद्भव मोक्षगामी ऐसे पुरुष थे रामचंद्र जी। तो इसलिए बाहर से उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नहीं, किसी भी सम्यक दृष्टि का कभी अंदाजा नहीं लगा। मिथ्या दृष्टि नहीं लगा सकता, सम्यक दृष्टि फिर भी एक बार अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो नहीं लगा सकते। क्योंकि ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी दृष्टि को की दृष्टि तो बाहर ही है ना, तो वो बाहर से ही देख पाएगा। अंतरंग में क्या क्रांति चल रही है उसके कुछ पता नहीं है, कैसे अंतरंग में लगा क्रांति सकते हैं। उनके जब भाव इतने निर्मल हो जाते हैं तो सामने से भी दिखने लगते होंगे सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि भाव निर्मल हो। क्योंकि कुछ इतनी लोग तो बड़ी ऐसा कहते हैं कि भाव अच्छे हो तो बाहर से गोरे लगने लग जाते हैं, बाहर से सुंदर लगने लग जाते हैं। तो फिर इस दृष्टि से देखें तो जितने भी अमेरिकन हैं उन सबके तो भाव बहुत ही अच्छे होंगे, और जितने भी नहीं नहीं साउथ वाले हैं या वो बांग्लादेश के लोग हैं उनके तो भाव बहुत खराब होंगे। दीदी, वो ना शांत परिणति से बोलते हैं कि जैसे जिनको अब अनंतानुबंधी जैसी कसाय का भाव हो गया, तो कितनी बड़ी बात है। तो वो शांत परिणाम बाहर से नहीं दिखाई देते, अंदर से दिखाई देंगे। अभी आप यहाँ पे देख लो ना, कितने बाहर से खूब शांत परिणामी दिखाई दे और अंदर में मायाचारी पल रही हो उनके, और अंदर में बहुत शांत और लेकिन ऊपर से वो डांटते हुए दिखाई देंगे, क्रोध करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तो इसलिए अंदर के परिणामों का पता बाहर से नहीं चल सकता। दीदी, आप जानते हैं किसी को सम्यक दृष्टि हो? ये तो सबके श्रद्धा का विषय है कि कौन किसको मानता है, कौन किसको नहीं मानता है, सबकी अलग अलग है। और हम भले जानते हो, लेकिन वो आ, मतलब वो बताने से फायदा क्या है, क्योंकि वो तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है कि आप किसको मानना चाहते हैं, किसके नहीं मानना चाहते हैं। अब और यही वास्तव लगता में है तो यही स्थिति है कि किसी का भी आकलन नहीं किया जा सकता। हो सकता है हम जिसको मान रहे हो गलत निकले, अच्छा। ये भी संभव है। हम जिसको मिथ्या दृष्टि मान रहे हो, अपनी क्लास में हो सकता है कि कोई सम्यक दृष्टि बैठे हो, नहीं हो सकता। और जिसको हम मिथ्या दृष्टि मान रहे हो वो सम्यक दृष्टि हो, जिसको हम सम्यक दृष्टि मान रहे हो वो मिथ्या दृष्टि निकले। तो इसलिए बाहर से कुछ भी आकलन नहीं किया जा सकता। संगीता जी। ठीक है। दीदी, जैसे 6 महीना 8 समय में 608 जीव पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हमारा भी नंबर लगेगा क्या? ये तो आप बताओ आपके परिणाम को देखकर। हाँ दीदी, वेद विज्ञान तो करते हैं, हर चीज में दिखाए, सोचते रहते हैं हर चीज के लिए, अब पता नहीं। तो मतलब विदेश क्षेत्र में जाते हैं 608 जीव मोक्ष, तो हम तो अभी यहाँ पर हैं, तो हमें विदेश नहीं, में ये जाना किसने पड़ेगा कहा, तो। ये किसने कहा कि विदेश क्षेत्र में जाते हैं? ऐसा नहीं है। तो पूरे 2.5 ऐसा द्वीप नहीं में है। से मिलाकर है 608 जीव। अच्छा, तो इसके बाद नंबर लग सकता है। बिल्कुल। संगीता का सबसे क्यों? पहले तो लगेगा। इसकी तो गारंटी खुद आचार्य ले रहे हैं कि आपका नंबर लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात भी सुन ली वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा, भावी निर्वाण भाजनम।
वो भव्य जीव है और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला। तो अगर आपके तो परिणाम है अच्छे, मतलब जो जिनवाणी सुनने के जिसके परिणाम हो, आत्मा की बात सुनने में जिसको प्रसन्नता हो रही हो, तो वो निश्चित रूप से मोक्ष का भागी है ना। इसलिए आप घबराओ मत संगीता जी, जल्दी ही जाने वाले हो आप मोक्ष में। अनीता जी। मैडम कह रहे हैं, जैसे कि मोक्ष कहते हैं कि राम मोक्ष गए हैं, रावण नरक में है, तो कैसे पता चलेगा नरक में है? कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? जीव तो चला जाता है, पता नहीं कहाँ है। आज ही सुबह मॉर्निंग में एक गाय थी, तो मैं गई, उसको नवोकार मंत्र सुनाया, और मैंने देखो ये चारों दिशाएं खुली हैं, और अभी माता का बैठना भी है, बैठ गई है। वो तो बहुत अच्छा जीव है, अच्छे उसमें जाएगा। और कड़वे दिन में जाते हैं तो बताते हैं अच्छी योनि नहीं मिलती है। आज वो चला गया। तुम पता कैसे चलता है जीव कहाँ गया है? मोक्ष में, नरक में, देवगति में, त्रंच गति में, कैसे पता ऐसा चलता? है, आपके पिताजी थे, उनका क्या नाम था? लालमन जी जैन, फिरोजाबाद हाँ, में। श्री लालमन जी जैन पिता। अच्छा। और उनके पिताजी का क्या नाम था? शिव कुमार जैन। और उनके पिताजी का क्या नाम था? शिव, नहीं मालूम? पता नहीं। तो वो थे कि नहीं थे? थे। आपको कैसे पता चला कि वो थे? पापा बताते रहते हैं, हमारे पापा के पापा ऐसे थे, वहाँ ऐसा था। बताते हैं, पापा के बताने से आपने माना। ऐसे ही यहाँ हम्म, पर रामचंद्र जी मोक्ष गए और रावण नरक गए, ये हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है, तो उनके कहने से हमें मानना होगा, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, नरक जाके देख सकते हो तो देख कर आओ, फिर नहीं ना, तो फिर हमें तो जो लिखा है ग्रंथ में वही मान्य अच्छा। है ना। और आचार्य गलत क्यों लिखेंगे? उनको, उनका तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं है गलत लिखने में। तो सही इसलिए बात, जो ये बात आचार्य तो ने है। लिखा है और पूरा ये सिद्ध हुआ है कि मतलब रावण नरक में है और सीता जी नरक वहां पर में उनको है। उपदेश देने गई थी। ये सब पूरी बात पुराणों में लिखी है, पुराने ग्रंथों में लिखी है, वहां से हमको जैसा लिखा है वैसा जानना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आपने गाय की बात कही है कि आपने उसको सुनाया और वो कहाँ गई पता नहीं चला, तो हमें जानना हम्म, क्यों है? पहली बात तो ये कि हमें जानना क्यों है कि वो कोई जीव कहाँ गया। नहीं बताते हैं। अब जो कड़वे दिन होते हैं उसमें जीव अच्छी योनि में नहीं जाता है, और जो अभी जो दिन चल रहे हैं ये अच्छी योनि में जाते हैं। तो ये किस शास्त्र में सुनते लिखा हैं। है? किस शास्त्र में लिखा है? सुनते हैं। हाँ, तो सुनने में तो सुना है। बहुत चीजें आती है, हर सुनने वाली चीज सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे लिए तो आगम ही सर्वोच्च है और उसमें लिखी हुई बातें ही मान्य हैं। ऐसे तो बहुत चीजें सुनने में आती है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, कितनी सारी चीजें। राम रहीम के बारे में सुनने में, कौन थे वो, आशाराम बापू के बारे में पहले कितना सुनने में आता था कि ये सब इनकी सुनने में दीक्षा ले आता था। लो, इनका ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि वो तो जेल में बहुत चले गए। कर्म खत अच्छे नहीं थे उनके। हाँ, तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। तो फिर किस पे विश्वास करें कि जो आगम में लिखा है हमारे आचार्यों आगम ने। में लिखा। आपके पिताजी ने, आप अपने पिताजी का नाम बताया, आपको तो उन पे विश्वास था ना आपको कि वो गलत नहीं बताएंगे। जो दादाजी का नाम है वो सही बताएंगे आपके पिताजी। तो ऐसे ही हमें आचार्यों पर भी विश्वास करना चाहिए कि वो जो भी लिखेंगे वो सब सच्चा ही लिखेंगे, कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे। तो इसलिए केवल जितना आचार्यों ने लिखा है बस उतना ही मान्य रखना चाहिए। वीना जी, समय हो गया है, जय जल्दी जी। से। दीदी, मेरे को यही पूछना था कि जैसे अभी आपने कहा ना पता नहीं चलता है, तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आवृत्ति होते हैं, तो आवृत्ति में एक तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं है बस, और या ओ चत हाँ, और या मतलब जैसे जमीकंद भी नहीं छोड़ते, या रात्रि का भोजन त्याग, ये सब चतुर्थ में आते हैं, ये भी नहीं? नहीं,
अनीति, अन्याय और अभक्ष के त्यागी रहेंगे वो। ये 3 गुण तो उनमें रहेंगे। अनीति नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे और अभक्ष भक्षण भी नहीं करेंगे। ये 3 गुण तो उनमें रहते ही, जो हम सब सामान्य जैनियों में होंगे ये गुण तो, है ना, वैसा ही गुण उनमें भी रहता है। चलिए अंतिम प्रश्न संगीता जी। प्रतिमा प्रतिमा एक भी नहीं होगी? प्रतिमा तो अपन ने पहले ही चर्चा की कि प्रतिमा तो 5वें गुण स्थान में उच्च दशा जब होती है तब प्रतिमा धरी जाती है, उसके पहले प्रतिमा नहीं होती। मिथ्यात्व के साथ कोई प्रतिमा नहीं होती। वो वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत ले ले तो वो बात अलग है, लेकिन प्रतिमा नहीं कहलाएगी। प्रतिमा तो पंचम गुण स्थान में ही कहलाएगी। और पंचम गुण स्थान कब होगा? कि जब 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाए, अंदर में इतनी शुद्धता हो जाए और 2 चौकड़ी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव हो जाए, तब पंचम गुण स्थान होगा। संगीता जी। हाँ दीदी, मैं वो पूछ रही थी, आपने बीच में बोला था ना कि कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र गए थे 2000 वर्ष पूर्व जब वो आचार्य हुए, तो वो कैसे गए थे? मतलब मैंने सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो मतलब विदेश क्षेत्र कैसे गए थे। दो उसमें आगम में 2 प्रकार के कथन आते हैं। एक तो पहला कथन तो ये आता है कि वो चारण रिद्धिधारी थे, तो वो अपनी चारण रिद्धि से वहां गए विदेश क्षेत्र तक। दूसरा एक कथन ये आता है कि कोई दूसरे मुनिराज आए और उनको लेकर गए। दोनों आती है, दोनों हाथ पे बात आती इलायची है। जैसे लेके गए थे, ऐसा कुछ? नहीं, इलायची तो वहां पर फिर एलाचार्य उन्होंने, देवों ने नाम रखा। जो अच्छा समो अच्छा। शरण में इंद्र और देव थे, स्वर्ग के जीव, वो भी थे वहां पर। उनके सामने इतने से वो दिख रहे थे, उनकी तो काया बहुत हाँ। बड़ी बड़ी थी, और वो मुनिराज कुंदाचार्य देव इतने से दिखाई दे रहे थे। तो उनने उनको हथेली पर रख कर और वहां पर सिमंदर भगवान से पूछा था कि अरे ये छोटे से मुनिराज ये कौन है? नग्न दिगंबर मुनिराज, ये छोटे से दिगंबर मुनिराज कौन है ये? तब फिर सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया कि यह तो भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंदाचार्य हैं। और तब इसलिए उनका नाम एलाचार्य भी पड़ गया था। 5 नाम थे ना कुंदाचार्य के। गृध्र पिच्छाचार्य। हाँ, वो 5 नाम। चलिए शोभा जी, आपका प्रश्न कर लेंगे, अभी समय बहुत हो गया है। जिनवाणी स्तुति ले लेते हुए डायरेक्ट हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। दीदी, जय जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, कल भी मैंने अटेंड नहीं करी थी। हाँ।